सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप कांत चौधरी है। मैं पिंडारुच गांव में रहता हूं अभी, और हमारी एक संस्था है अनादि फाउंडेशन। इस संस्था को शुरू करने से पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर था, और वहाँ 25 साल पढ़ाने के बाद मैंने स्वैच्छिक अवकाश ले लिया, और अब मैं गांव में रहकर ही अपने गांव के लोगों के लिए काम करता हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारी संस्था अनादि फाउंडेशन ये मूल रूप से अभी तक जो हस्तकला विकास है और हस्तकला विपणन है, मार्केटिंग है, इस फील्ड में ग्रामीण महिलाओं की मदद करती है। हम लोग चाहते थे कि हमारा जो और भी सामाजिक कार्यक्रम है और जो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड कार्यक्रम है, इसका दरभंगा ज़िले से बाहर मधुबनी ज़िले में भी इसका विस्तार किया जाए, और इसीलिए वहाँ अंजना मिश्रा जो कि पहले से भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं, उनको हमने मधुबनी ज़िले का कार्यभार दिया है। वो मधुबनी ज़िले की अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगी, और उसके साथ हमने 2 प्रोग्राम ऑफिसर्स भी डेजिग्नेट किया है, एक वंदना जी और एक मीनाक्षी जी। ये दोनों प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में काम करेंगी। और हम लोग यहाँ पर जो अनादि का लार्जर बाई लॉज है, उसके अंदर में जो चीज़ें आती हैं, खासकर किशोरी स्वास्थ्य योजना जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के से संबंधित है, और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग काम करेंगे, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादकता वृद्धि। अनादि फाउंडेशन से अगर लोग जुड़ना चाहें तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? अनादि फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर तो एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो काम कर रही है इसके साथ, जैसे अनादि का जो दरभंगा में काम है पिंडारू सेंटर में, उससे करीब 250 से 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं अलग अलग कैपेसिटीज़ में। तो ऐसे ही हम लोग जब यहाँ काम करेंगे तो इसके साथ जुड़ करके लोग काम कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी उद्देश्य के लिए। जैसे हमने अभी आप बात की थी मैथिली प्रवेशिका की, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक लोग जो हैं वो मैथिली भाषा के विकास में, मैथिली भाषा के प्रसार में योगदान दें। उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शनिवार को जो नो बैग डे होता है, जिस दिन बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है, उस दिन उनको कविता सुनाएं, कहानी सुनाएं, और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करें। ऐसे ही जो हाउस वाइफ जिनको हम कहते हैं, इनको कि माँ कहना चाहिए, जो गाँव की घरों की माएँ हैं, वो अपने आसपास के इलाकों में यदि कोई काम करना चाहती है तो हम लोग उनको एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन वही समय में अजीत बाबू जी हमर भाई सब लागे छै, और फिर वंदना जी, इनके मदद से वही दौरान हमारा कुछ चीज़ अनुभव भेल बाद में हम मीनाक्षी कुमारी UHS रैयाम खंजनी के शिक्षिका मधुबनी में 2 साल से WHRPO के प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर अंजना मिश्रा के साथ हम एक काज में जुड़ल छलहुँ। डॉक्टर अंजना मिश्रा एकर प्रेसिडेंट छली, और 2 साल एते बढ़िया काज केली, पूरा समाज, स्कूल, शिक्षा सब में एते बढ़िया काज केली जे दरभंगा में अनादि फाउंडेशन के संस्थापक जे छथिन प्रदीप सर, ओ हिनका अपन काज के देखैत हिनका अनादि फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के रूप में मधुबनी के लेल चयन केलखिन हैं। हिनकर छत्र छाया में अब हम सब ई काज के आगू बढ़ाएब। हमरो एकटा भार भेटल है प्रोग्रामिंग ऑफिसर के, आशा करै छी जे हुनकर अथी पर हम खड़ा उतरियन। अहाँ की कहना चाहबै? सबसे पहले तो अहाँ के धन्यवाद एतऽ आबै ले आर ई कवरेज ले। आभार प्रकट करै छी हम अनादि फाउंडेशन के जे हमरा एहि योग्य बुझलक, एहि दुआरे कि जे अनादि फाउंडेशन एकटा आब एहन नाम छै जे कि मिथिलांचल में सब ओहिसँ परिचित छै, और अपन कार्य क्षेत्र में वो बहुत निपुणता से, बहुत नीक से प्रदीप सर के संचालन में वो कऽ रहल छै।
तो वो यदि हमरा एहि लायक बुझला कि हमरा वो मधुबनी के प्रेसिडेंट बनेला है अनादि फाउंडेशन के, तो हम उनका आर अहाँ के माध्यम से सबके ई कह चाहे छी जे हम आर हमर दूटा जे ई प्रोग्रामिंग ऑफिसर छथि, हम सब गोटे मधुबनी अनादि फाउंडेशन के विकास और ओहिमे सामाजिक कार्य लेल पूर्णतः समर्पित छी और आशा करै छी जे प्रदीप सर के बहुत बेसी हर्ष हेतनि और हुनका हमरा सब पर गर्व हेतनि। हाँ बताइए। हमार नाम वंदना झा है और हम सखी बहिनपा के एक सक्रिय सदस्य छी मधुबनी इकाई के, और 2 साल से हम अपन प्रेसिडेंट अंजना मिश्रा संगे WHRPO में सेहो काज करै छी। जतेक सामाजिक काज सब होइ छै हम सब उस सब में बराबर के सहभागिता, मतलब हर तरह से नहीं हो तो शारीरिक सहभागिता हमर सबके रहैए आ हमरा सबके बहुत नीक लगैए ई काज करे। और हमर सबके यह काज के देख कऽ हमर जे अनादि फाउंडेशन के सर छथि वो हमरा सबके ई कार्यभार देला है आ एहिठाम सेहो हमरा एकटा पद सेहो भेटल है। हम अहाँके चैनल से सब गोटे से यह शुभकामना मांगि रहल छियनि जे हमरा ई शुभकामना दिअ, आशीर्वाद दिअ कि हमरा जे पद प्रतिष्ठा एहिठाम भेट रहल है ओहिमे हम सक्षम रही और कतहु हमरा से कोनो त्रुटि नहीं होनि। सर के हमर एहि कार्य से हमर प्रेसिडेंट जे छथि अंजना मिश्रा जी वो प्रसन्न रहथि। आशीर्वाद चाहे छी, अपने से शुभकामना चाहे छी और ई जो पूरा गतिविधि है एकरा में एकरा पूरा नया युग शुरू करने है जो काज सब को समझ में कोई खास काम नहीं करे बहुत सारा काम है और अपने सब लोग फैमिली सब ने अनेक सप्ताह 15 दिन पर इसे जाएगा और अपना सभी इन्वॉल्व करना बहुत मेहनत है, उनका जरूरी है। गरीबी से बहुत बेसी कहबे लागे छै बात के भरोसा के हम सिखा से हो रहल छी और ओकर बाद हमरा से एक के हेतै अनादि में सहयोग से हम करबै छोट काज हेतै तो ओकर कार्यभार हमरा देल गेल, हम सब आगे बढ़ा। लेकिन आज के सबसे जो जरूरी चीज है कि बहुत गणमान्य व्यक्ति सब के हम सब आए बचने छी। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने हुआ चाहिए कि यूनिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ चाहिए ताकि ना किया जाए। सबसे पहले हम निराला जी के आमंत्रित करबें। निराला जी हमरा सबके अपन आशीर्वाद दें। अनादि फाउंडेशन लोकक काज कर रहल छै, ई अनादि मतलब हमरा सब महिला सब हुनका जरिए ना लाइफ स्टाइल केना सुधार सकै छी, मतलब खान स्वास्थ्य सही लाइफ क्वालिटी मैं डॉक्टर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर इतिहास विभाग रामकृष्ण महाविद्यालय एवं भूतपूर्व उप महासचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ दरभंगा। आज अनादि फाउंडेशन
के द्वारा जो है छोटे से कार्यक्रम किया गया है, उसमें मधुबनी के प्रेसिडेंट के रूप में अंजना मिश्रा का चुनाव किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि भारत सरकार और बिहार सरकार जो काम अपने विभागों के द्वारा एवं संसाधनों के द्वारा नहीं करा सकती है, वह काम एनजीओ के माध्यम से हो सकता है और भारत में हो रहा है। इस दृष्टिकोण से अनादि फाउंडेशन ने, जैसा कि अब तक मैंने जाना है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और अनादि फाउंडेशन के द्वारा मधुबनी चैप्टर, मधुबनी अध्याय की स्थापना हुई है और इस स्थापना का पहला दिन है। इस क्रम में जो बातें उपस्थित की गई है, इससे लगता है कि भविष्य में इस क्षेत्र को काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभ होगा और बिहार तो पलायन का क्षेत्र है। अगर रोजगार इसके माध्यम से मिलता जाएगा तो पलायन भी रुकेगा और स्त्रियों का स्वास्थ्य और रोजगार भी मिलता रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का विकास होगा। भोलानंद झा और सेंट्रल बैंक में था और 2001 में BRS 3.5 साल बचा हुआ था और उसके बाद मैं समाज सेवा में जुट गया और ये जो फाउंडेशन जो है, ये अनादि फाउंडेशन, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जितना पैरामीटर है समाज में, हाँ, सबका इसमें समावेश है सबका, और ख़ास करके स्वास्थ्य है, उसके बाद जो पेंशन और मेंटेनेंस, स्कॉलरशिप और जो निर्माण तरह तरह का निर्माण, हर चीज़ में ये जुड़ा हुआ है और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसमें लोग जितना अनुदान दे, अपना अनुदान दे, इसको आगे बढ़ाए, तो यही जो है एक बहुत बड़ा एक वट वृक्ष हो जाएगा और मिथिलांचल के लिए, बिहार के लिए और इस देश के लिए बहुत ही अच्छा नेतृत्व है। इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी काफ़ी बढ़िया है और इसमें हर तरह का समावेश है। इसमें योगा भी है और इसके अलावे जो दवा है, इसके अलावे इसमें मानसिक रूप से जो पीड़ित है उसके लिए भी समावेश है और हर तरह से ये बहुत ही अच्छा है समाज के लिए। और इसमें लोग जुड़े, हर तरह अपना सहयोग आर्थिक रूप से और अपना तन मन धन से इसमें जुड़े, बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद।